Everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about photophrise rearrangement. ये जो टॉपिक है हमारा वो फोटोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 में आता है, जो कि ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री दोनों में आ सकता है. इस रिएक्शन को समझने से पहले हमें ये जानना होगा व्हाट इज़ फ्राइज रीअरेंजमेंट. तो फ्राइज रीअरेंजमेंट जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें कैटालिस्ट यूज़ होता है AlCl3 एंड हीटिंग होती है एंड फिनॉलिक एस्टर्स कैन बी रीअरेंज्ड इनटू बोथ ऑर्थो एंड पैरा असाइल फिनॉल्स. तो ये होता है हमारे फ्राइज रीअरेंजमेंट. ठीक है, तो जो फ्राइज रीअरेंजमेंट है जब उसे हम यूवी लाइट में, ठीक है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में यूज़ करेंगे और किसकी एब्सेंस होगी, कैटालिस्ट की. मतलब जो फ्राइज रीअरेंजमेंट था उसमें क्या हो रहा था, हीटिंग हो रही थी, कैटालिस्ट यूज़ हो रहा था. बट इन केस ऑफ फोटोफ्राइज, नेम से ही क्लियर है, फोटो मीन्स लाइट, तो यूवी लाइट का फॉल करवाएंगे और एब्सेंस होगा क्या, कैटालिस्ट हमारे पास. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट. और ये जो है एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस होगा. ओके, जैसे कि इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं ये हमारा रिएक्टेंट है, इसमें यूवी लाइट का फॉल हो रहा है और कैटालिस्ट कोई भी यूज़ नहीं हो रहा. तो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन यूज़ हो रहे हैं. जब हम आर ग्रुप की जगह CH3 लगा देंगे तो दैट इज़ पैरा एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन. ये हमारे पास फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट है जो कि काफ़ी सिंपल है. और अब हम इसे डिटेल में इसके मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे. मैकेनिज़्म में सबसे पहले आता है हमारे रिएक्टेंट पे जैसे ही कोई भी लाइट फॉल होती है, ठीक है, ये हमें पता है कि जैसे ही लाइट फॉल होती है वो कहाँ चला जाता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में. जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा वो एक सॉल्वेंट केज तैयार कर देगा. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सॉल्वेंट केज. अब आगे का जो रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड होगा वो इस सॉल्वेंट केज के थ्रू प्रोसीड होगा. तो जैसे ही जो हमारे पास सॉल्वेंट केज में रिएक्टेंट्स हैं आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. जैसे ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन. ठीक है, ये हमारे पास पहला प्रोडक्ट बन गया. बट ये सॉल्वेंट केस जो है वो अनदर वे में भी रिएक्ट कर सकता है. ठीक है, तो जब ये दूसरे तरीके से रिएक्ट करेगा तब हमारे पास ऑर्थो पोजीशन आ जाएगी. ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बन जाएगा. तो इसका जो मैकेनिज्म है वो भी काफ़ी सिंपल है. बस आपको सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है. यूवी लाइट को फॉल करवाते ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, सॉल्वेंट केज आएगी जिसमें कार्बन जो है वो अटैच कर सकता है किसी के साथ, और जो हमारे पास बेंजीन रिंग है वो भी. ठीक है, तो जैसे ही उसमें हाइड्रोजन की एब्स्ट्रक्शन होगी दैट विल बिकम एक्ट एज फिनोल. ठीक है, इन दिस सबस्ट्रेट जो है हमारे पास वो डिसोशिएट हो रहा है इनटू फिनॉक्सी एंड असाइल रेडिकल. ठीक है, जो कार्बन अटैच होगा किसी के साथ दैट इज असाइल रेडिकल, एंड जिसके साथ कार्बन अटैच हो रहा है दैट इज़ फिनॉक्सी ग्रुप. ठीक है, तो रिकम्बाइन विद इन द सॉल्वेंट केस टू गिव द प्रोडक्ट. द फिनॉल इज़ ऑलवेज अ साइड प्रोडक्ट. हमारे पास फिनॉल की फॉर्मेशन भी हो रही है जैसे आप देख रहे हैं जब हाइड्रोजन की एब्स्ट्रक्शन हो रही है, बट ये जो है हमारे पास हमेशा साइड प्रोडक्ट रहेगा. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सिंपल मैकेनिज्म. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.